नमस्कार साथियों। 10 जुलाई 2025 को प्रत्येक विद्यालय में वृक्षारोपण दिवस मनाया जाना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत शाला दर्पण पोर्टल पर हरित पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम के डाटा एंट्री किस प्रकार से करनी है, इसके लिए आपको विद्यालय की शाला दर्पण आईडी को लॉगिन कर लेना है और उसमें विद्यालय के टैब पर यहाँ क्लिक करना है। विद्यालय के टैब पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे सब टैब दिखाई देंगे, जिनमें से आपको यहाँ पर हरित पाठशाला के नाम से जो टैब दिखाई दे रही है उस पर यहाँ क्लिक कर देना है। हो सकता है आपके हरित पाठशाला की जो टैब है इस रो में हो, अलग अलग कॉलम में भी हो सकती है। जैसे आप इन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रश्नावलियाँ दिखाई देंगी। प्रश्नावली में सबसे पहले नंबर पर है, क्या वृक्षारोपण हेतु एसएमसी या एसडीएमसी के सहयोग से योजना बनाई गई है? यदि है तो आपको यहाँ पर यह सेलेक्ट कर लेना है। विद्यालय में वृक्षारोपण कार्य हेतु नियुक्त प्रभारी का नाम, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको आपके विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के नाम दिखाई देंगे, उनमें से आपको प्रभारी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। देन, क्या विद्यालय में वृक्षारोपण के लिए भूमि उपलब्ध है? विद्यालय में यदि आपके पास में पर्याप्त जगह है तो आपको यह सेलेक्ट कर लेना है। भूमि का विवरण, तो भूमि के विवरण में यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पर दो टाइप दिखाई देंगे, विद्यालय परिसर है या खेल का मैदान है। तो जो भी आपका यदि परिसर है तो आपको परिसर को सेलेक्ट कर लेना है। उपलब्ध भूमि के आधार पर लगाए जाने वाले पौधों की संख्या, इस परिसर में आपने कितने वृक्षारोपण किए हैं वो आपको यहाँ पर संख्या एंटर कर देनी है। देन, पौधे प्राप्त करने के लिए एजेंसी या नर्सरी का निर्धारण कर लिया है तो आपको यस पर सेलेक्ट करना है। क्या पौधे की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? यदि आपने की है तो आपको यहाँ पर सभी पौधों की, आंशिक की या किसी की भी नहीं, जो भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। क्या विद्यालय द्वारा पौधारोपण हेतु गड्ढे खुदवा लिए गए हैं? तो आपने यदि गड्ढे खुदवा लिए हैं तो आपको यह सेलेक्ट करना है। क्या प्रत्येक पौधे के लिए विद्यार्थी और अध्यापक का निर्धारण किया गया है? हाँ। सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन की दिनांक, तो यहाँ पर आपको शिविरा के अनुसार आपके यहाँ पर जो 10 जुलाई जो है डेट, वो आपको यहाँ पर एंटर कर लेनी है। इसके बाद में वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में रोपित किए गए पौधों की संख्या, तो विद्यालय परिसर में आपने जितने लगाए वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के निकटतम क्षेत्र अथवा सार्वजनिक स्थल पर रोपित किए गए पौधों की संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर जो टोटल है वो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। पौधे हेतु पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है तो आपको यह सेलेक्ट करना है। क्या पोषण वाटिका का निर्माण किया है? यदि आपने पोषण वाटिका का निर्माण किया है तो आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नो। जियो टैग कराए गए पौधों की संख्या, आपने हरियाणा और राजस्थान के अंतर्गत कितने पौधों को यहाँ पर जियो टैग कराया है उनकी संख्या आपको इसमें फिल करनी है। ये कार्य करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। रोपित पौधों के आधार पर पौधों की प्रगति में सितंबर माह में जीवित पौधों की संख्या, अक्टूबर में, दिसंबर में और मार्च में, यह कार्य जो है ये बाद का कार्य है। वर्तमान का आपका जो कार्य था वो केवल 13 बिंदु तक आपको प्रश्नावली फिल करने के बाद सेव करने का था। बाद में जैसे सितंबर माह में आपने जितना पौधारोपण किया है उनमें से आपके अब कितने पौधे जीवित हैं उनकी संख्या आपको यहाँ फिल करनी है और इस प्रकार से यहाँ पर इनको सेव कर देना है। ये कार्य बाद का है। अभी जो है आपको केवल 13 बिंदु की जो प्रश्नावली है वो फिल करने के बाद में आपको सेव पर करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।